एमक्यूएम को और जो चौधरीज हैं वो तो बगैर इशारे के चल ही नहीं सकते। उनकी मुश्किल ये है कि उनके पास इशारा ना आना उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब करना क्या है। तो फिर जाए दोबारा शेर को पढ़ें और समझे कि इतने मानूस सयाद से हो गए, और सयाद जो है वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है जी। अब सहारा ना दोगे किधर जाएंगे, तो वो वाली सूरत हाल आ गई। इसी वजह से हुकूमत भी पीछे जाती है और इसी वजह से ऑपोजिशन भी है। ऑपोजिशन को अभी भी यकीन नहीं है कि वहां से जो है कोई मदाखलत नहीं होगी। तो जिसको कहते हैं ना कि जो आपके दूध का जला जो है वो बार बार छाछ भी जो है वो फूंक के पीता है, तो वही सूरत हाल है। ये किस करवट जाके बैठेगा ये तो हम जब देखेंगे, जब जाने के काउंटिंग होगी उस वक्त एक्चुअली पता चलेगा कि क्या हुआ है। मगर एटलीस्ट इतना भी नजर आ रहा है कि जिनको पहले बता दिया जाता था कि तुम्हें ये करना है, अब उनको ये नहीं कहा जा रहा कि तुम्हें क्या करना है, क्या करना और यही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है कि अब उनको कोई इशारा नहीं मिल रहा है। यानी कि पहले ये कहते कि इशारे का इंतजार है, जब इशारा आप सारी जिंदगी अगर उंगली पकड़ के चलेंगे और उसके बाद अगर आपकी उंगली कोई छोड़ देगा तो आप क्या करेंगे? अब आप कहाँ जाएं? जिसको कि आप नेमत समझते हैं कि आपकी उंगली छूट गई, आप आजाद हो गए, वही आजादी जो है आपकी जो है आपके लिए मुसीबत बन गई है। तो ये फैसला होगा जबकि ये वोटिंग अगर ये आया, जब भी इत्तेमाद आएगा और जब काउंटिंग होगी हमें पता चलेगा कौन किसके साथ था, किसने किसके साथ ब्लफ किया है और कौन किसके साथ खेल रहा था जी। तो अभी जो आकर के कोई भी जो तजजिया करे, मेरे ख्याल में उसमें कोई तजजिए में वैलिडिटी नहीं है। लोग जो है इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी पे है, किस पॉलिसी पे है, हुकूमत किस तरफ जा रही है, आप ये कहना चाहते हैं जी। चले जी, मेरे साथ 2-3 कॉलें आई थी, मैंने होल्ड पे डाला और ड्रॉप हो गया। अरे होल्ड पे रहते मैं यार करती आप लोगों को पहले जी, जिन्होंने अभी एक भी दफा मैसेज नहीं दिया मैं उनको जरूर करती यार। होल्ड पे रहे, 1 सेकंड होल्ड करने था, इनका ले लूं मैसेज, जिनको मैसेज ही नहीं दिया जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम समीना, कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ समीना। है आपका जो टॉपिक है ये वाला फजल रहमान साहब का, तो एग्जैक्टली 1 सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, 1 सेकंड होल्ड करें, उनका पहले मैसेज ले लूं फिर आपसे लेती हूँ। 1 सेकंड। हेलो जी जी जी, 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लें जी। जी जी बोलें जी, फजल रहमान का क्या मैसेज है जी? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ समीना कि फजल रहमान साहब की बात जो अभी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो चले वो तो अपोजिशन है, अपोजिशन तो इस तरह के हर हथकंडे इस्तेमाल करती ही है, क्योंकि उसका तो पूरा ये मकसद होता है कि जो भी वर्ष इख्तियार पार्टी है उसको नीचे हटाया जाए और दोबारा से उस कुर्सी को हासिल किया जाए जो उनके हाथों से निकल गई। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि अगर तहरीक अदम एतमाद का मरहला आता है या आम इंतखाबात का भी मरहला आता है, तो कराची समेत सिंध में तहरीक इंसाफ तो कोई नजर आती नहीं है और नून लीग एग्जैक्टली पंजाब जो किसी दूसरे के हाथ में जाने नहीं देगी। तो जो इस दौरे इख्तियार में जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो वो इत्तेहादी कहाँ जाएंगे? आखिर हुकूमत इत्तेहादी किस खाने में फिट होंगे और कौन उनको टिकट देगा या वो क्या करेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की तर्ज हुक्मरानी जो है उसमें हुकूमत वक्त बनना फूलों की सेज नहीं है, बल्कि कांटों का एक ऐसा ताज है जो उन्होंने अपने सर पे सजाया था, और वो कांटों का ताज पहन के बैठ तो गए थे और वो दावा भी बहुत करते थे कि वो दूसरों से जुदा हैं और दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट काम करते हैं। लेकिन अभी हर कोई यही देख रहा है कि एग्जैक्टली वो भी वही काम कर रहे हैं जो हमारे पुराने सियासतदान क्या करते थे। मिसाल के तौर पे कि उन्हीं नरगिसी कोफ्तों को लेके उन्होंने अपने उन नरगिसी कोफ्तों को लेके अपनी काबीना बनाई थी जिन्हें सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज था, जिसकी वजह से ये सिचुएशन सारी पैदा हुई हमारे मुल्क के अंदर। तो ये एक अजीब गरीब किस्म की सिचुएशन में अब खुद जा चुके हैं इमरान खान साहब और अपनी की हुई की हर नफी उन्होंने करी, अपनी तकरीर से, अपनी आवाज से, अपने जो भी उन्होंने मैसेज दिया लोगों को, तो कहते कुछ और करते कुछ रहे वो, और अब वो अपनी और ज्यादा इस बात पर पूरे उतर के दिखा रहे हैं कि हकीकत में वो वैसे ही सियासतदान बन चुके हैं जिन सियासतदानों से पीछे छुड़ाने के लिए उनको वोट कास्ट किया गया था। तो अभी वो उन्हीं लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के साथ बैठ भी रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिल भी रहे हैं जिनके साथ वो बैठना नहीं चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे। इतने हद तक चले गए। अगर ये अपोजिशन का सिर्फ प्रोपेगेंडा है तो सिर्फ उनका एक झूठा प्रोपेगेंडा लेके वो इतने सीरियस हो गए कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड बुलदार साहब को हटाने के लिए भी तैयार हो गए। तो इख्तियार से इतनी मोहब्बत क्यों है और इख्तियार इतना अहमियत का हामी क्यों है उनके लिए, और वो क्यों तायात इस कुर्सी से चिमटे रहना चाहते हैं जिस पर बैठ के उनको कोई फैसला करना आता ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली किसी अभी हमारे कॉलर ने सही बोला था कि जब तक आज सिचुएशन हमें नजर नहीं आती तो दोनों तरफ से ये अजीब किस्म की जो है वो गेंदें उछाली जा रही है हवा में, और ये किस कोर्ट में जाके गिरती हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए मैं यही कहना चाहती थी। मीना, बहुत शुक्रिया। जी जी
जी जनाब, जी 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 बोलें, जी बोलें। जी 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 बात जी यह है कि आप अगर मगर की जो सूरत हाल है वो तकरीबन खत्म होने की है। उसकी वजह ये है कि आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। वो ये था कि जी ये तो कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जब तक नहीं खत्म होगा उस वक्त तक ये अदम एतमाद की तहरीक पास नहीं हो सकती। इसमें जी बिल्कुल सच्चाई है। जी तो लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी कि हमारा कोई सियासी रोल नहीं होगा। जी तो उसके बाद जो है काफी हद तक अपोजिशन को तसल्ली हुई थी कि ये रोल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ कार्रवाई होती रही जिस वजह से अपोजिशन जो है वो उसमें यकीन करने को तैयार नहीं थी। फिर अभी 2-3 हफ्ते पहले मुस्लिम लीग की जो मरीम औरंगजेब है उसने कहा जी कि कुछ अरकान असेंबली को पेशावर से कॉलें आ रही हैं। तो उसके बाद जो है अपोजिशन ने यह कंप्लेन की जो एस्टेब्लिशमेंट के हेड हैं उनको, तो उनसे कहा गया कि आप तो कहते थे कि ये मुदाखलत नहीं होगी, तो उसके बावजूद ये मुदाखलत हो रही है। जी तो आज जो है अपोजिशन को ये मैसेज भिजवाया गया है, जैसे बाखबर जराए बयान कर रहे हैं कि आज अपोजिशन को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि हमारा जो है हम जाती तौर पे इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम जो है इसमें न्यूट्रल रहेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कह रही है हम न्यूट्रल रहेंगे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। जी जी हाँ। तो अच्छा। जो अपोजिशन है वो भी यही चाहती थी कि वो ये नहीं चाहते कि हमारे सर के ऊपर हाथ रखें, लेकिन वो एटलीस्ट ये चाहते हैं कि ये जो है वो न्यूट्रल हो जाए। तो आज जो है अपोजिशन को जो है ये न्यूट्रल होने की तसल्ली जो है करा दी गई है। यही वजह है कि आज जमीयत उलमा इस्लाम के गफूर हैदरी जो हैं उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि जो मंडे को जो है वो ये अदम एतमाद की तारीख जो है वो पेश कर दी जाएगी। तो ये वजूहत थी जिस वजह से अपोजिशन जो है वो शशुपान में थी कि आज करें या कल करें या परसों करें, वो बेसिकली इस क्लियरेंस का इंतजार कर रही थी। यानी कि आपने ये बात आके बड़ी मेंशन की है कि मंडे को, अभी तो हम यही पूछे थे कब आ रही है, तो आपने ये भी बता दिया कि मंडे को शायद आ जाएगी अदम एतमाद। ये मैं अभी पढ़ रहा था, ये अभी उनका मैं ट्विटर अकाउंट है उनका, तो उसके ऊपर उनका ट्वीट था, वो मैं उसको पढ़ रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये गफूर हैदरी जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं जमीयत उलमा इस्लाम के। दूसरी बात ये है कि अपोजिशन जो है ये अब जो पहले ये था कि सिर्फ पहले स्पीकर असेंबली के खिलाफ जो है वो लाई जाएगी करारदाद, फिर था कि डिप्टी और स्पीकर दोनों के खिलाफ लाई जाएगी, क्योंकि ये स्पीकर के खिलाफ जब अदम एतमाद की तारीख होती है तो खुफिया वोटिंग होती है, उससे ये नहीं पता चलता कि जो है किसने वोट दिया नहीं दिया। लेकिन फिर उनमें ख्याल आया कि अगर वो स्पीकर जो है उसके खिलाफ अदम एतमाद की तारीख पास हो गई तो हुकूमत जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी और मजीद अरकान को तोड़ के अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। इसलिए अब थर्ड थाट जी अब डेवलप हुआ है, पता नहीं इसके ऊपर अमल होता है कि नहीं, कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ बैक वक्त जो है अदम एतमाद की तारीखें लाई जाएंगी। उसकी वजह ये बयान की जाती है